हेलो फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में आज हम लोग देख रहे हैं लेक्चर 15 में इनिशियलाइजेशन ब्लॉक इन जावा। तो आइए देखते हैं इनिशियलाइजेशन ब्लॉक जावा में क्या कहलाता है। ये इनिशियलाइजेशन ब्लॉक को ही हम इनिशियलाइजर भी कहते हैं। इनिशियलाइजेशन ब्लॉक दो तरह के होते हैं, एक कहलाता है इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक और दूसरा कहलाता है स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक। आप लोग जानते हैं किसी भी जावा क्लास के अंदर मेंबर वेरिएबल्स और मेंबर फंक्शंस दो कैटेगरी के हो सकते हैं। या तो वो वेरिएबल्स और फंक्शन इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल या इंस्टेंस मेंबर फंक्शन कहलाते हैं, या फिर स्टैटिक मेंबर वेरिएबल और स्टैटिक मेंबर फंक्शन कहलाते हैं। जो इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल्स या मेंबर फंक्शन होते हैं वो इंस्टेंस यानी कि ऑब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं, जबकि स्टैटिक मेंबर्स पूरी क्लास को बिलोंग करते हैं। अगर इंस्टेंस और स्टैटिक को समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग इससे पहले के लेक्चर्स को ज़रूर देखें जिसमें कि स्टैटिक को एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन किया गया है। आइए देखते हैं सबसे पहले इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक क्या है। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझने वाले हैं। यहाँ पर एक क्लास बनाई हुई है जिसका नाम रखा है टेस्ट। देखिए, टेस्ट क्लास के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया है एक्स नाम का, जो कि एक प्राइवेट इंट वेरिएबल है। अब देखिए, ये जो पर्पल कलर में आपको अलग से दिखाई दे रहा है कोड, इसमें हमने सिर्फ एक ब्लॉक बनाया है जिसके अंदर कुछ कोडिंग करी है, पर ये ब्लॉक का कोई नाम नहीं। दिखने में तो ये एक फंक्शन की तरह ही बना है, लेकिन ऊपर इसका कोई नाम नहीं दिया। जैसे कि हम किसी भी फंक्शन का नाम ऊपर देते हैं वैसा नहीं है। इस ब्लॉक को कहते हैं हम इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक। इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक तब चलता है जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यानी जैसे ही हमने टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, वैसे ही सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनते ही ये इनिशियलाइजेशन ब्लॉक चलने वाला है। अब यहाँ पर हमने एक कंस्ट्रक्टर भी बनाया हुआ है और ये कंस्ट्रक्टर के अंदर की कोडिंग भी की है। याद रखिए कि अगर एक क्लास में एक से ज़्यादा इनिशियलाइजेशन ब्लॉक आप बनाना चाहेंगे तो वो बिल्कुल पॉसिबल है। एक से ज़्यादा इनिशियलाइजेशन ब्लॉक भी अगर आप बनाते हैं तो कंपाइलर उन सभी ब्लॉक्स को एक सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट कर देता है। यानी अगर आपने 4 ऐसे ब्लॉक बनाए होंगे तो उन चारों ब्लॉक को मिलाकर वो एक ही कोड कर देगा, और जिस सीक्वेंस में आपने ये ब्लॉक क्लास के अंदर लिखेंगे होंगे, कोड को भी उसी सीक्वेंस में अरेंज करेगा। साथ ही साथ वो इतना भी करेगा कि जो कंस्ट्रक्टर की कोडिंग में लाइन लिखी है, इनिशियलाइजेशन ब्लॉक का पूरा कोड कंस्ट्रक्टर के शुरुआत में ही लिख देगा। कुछ यूं समझ लीजिए कि कंस्ट्रक्टर में शुरुआती लाइन वो हैं जो इनिशियलाइजेशन ब्लॉक्स में लिखी हुई हैं। इसीलिए जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनते ही हम कहते हैं कि कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। बिल्कुल ठीक है, पर कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो पहले क्या चलेगा? जो कंस्ट्रक्टर में पहले लिखा होगा। और अभी हमने समझा कि कंस्ट्रक्टर में शुरुआत में क्या लिखा होता है, वो जो इनिशियलाइजेशन ब्लॉक में हमने लिखा है। इसीलिए पहले इनिशियलाइजेशन ब्लॉक का कोड चलेगा और उसके बाद कंस्ट्रक्टर में जो कोडिंग हमने एक्सप्लिसिटली लिखी हुई है वो चलेगी। इस एग्जाम्पल में हमने 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं। तो जब पहला ऑब्जेक्ट बनेगा, वैसे ही पहले ऑब्जेक्ट के लिए ये इनिशियलाइजेशन ब्लॉक चल जाएगा और स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा इनिशियलाइजेशन ब्लॉक x इक्वल्स टू 0, क्योंकि हम जानते हैं इंस्टेंस वेरिएबल में बाय डिफॉल्ट 0 वैल्यू होती है। इसके बाद x की वैल्यू चेंज हो जाएगी और वो हो जाएगी 5। इसके बाद कंस्ट्रक्टर का कोड चलेगा और स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा कंस्ट्रक्टर x इक्वल्स टू 5। इसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा और दूसरा ऑब्जेक्ट बनने पर फिर से इसी तरीके से इनिशियलाइजेशन ब्लॉक चलेगा और प्रिंट होगा इनिशियलाइजेशन ब्लॉक x इक्वल्स टू 0। कई लोग यहाँ पर 5 सोच रहे होंगे, तो ये 5 नहीं हो सकता क्योंकि हर ऑब्जेक्ट का x अलग अलग होता है। इसीलिए तो हम इसको इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट का अलग x होगा। इसीलिए कि इससे पहले जो ऑब्जेक्ट बनाया था वो अलग था जिसमें 5 रखा हुआ है x के अंदर, ये लेकिन दूसरा ऑब्जेक्ट है
तो इस ऑब्जेक्ट के x में तो अभी भी 0 है, तो 0 प्रिंट होने के बाद x की वैल्यू 5 हो जाएगी और उसके बाद कंस्ट्रक्टर का कोड चलेगा तो प्रिंट होगा कंस्ट्रक्टर x इक्वल्स टू 5। तो इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक को ही हम इनिशियलाइजर या इंस्टेंस इनिशियलाइजर कहते हैं। ये क्लास के अंदर एक सिंपल बिना नाम का ब्लॉक होता है। ध्यान रखिएगा कि इनिशियलाइजेशन ब्लॉक बनता तो एक फंक्शन की तरह है, लेकिन इसमें रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हालांकि अगर जरूरत पड़ती है तो हम करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए दिस कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर कोई पेरेंट क्लास भी है तो हम सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये दिस और सुपर का क्या यूज है वो हमने डिफरेंट वीडियो में कवर किया हुआ है, तो स्पेशली दिस और सुपर को पढ़ने के लिए आप वो अलग से वीडियो देख सकते हैं। आइए अब देखते हैं स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक। स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक क्या है? क्लास के अंदर बनाया गया एक ऐसा बिना नाम का ब्लॉक जिस पे ऊपर कीवर्ड लिखा है स्टैटिक। यानी इससे पहले तक जब हमने इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक देखा था तो वहां ब्लॉक तो बनाते थे पर ऊपर कुछ भी नहीं लिखते थे। अभी स्टैटिक खाली लिखा हुआ है तो ये माना जाएगा कि ये स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक है। स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक केवल क्लास के स्टैटिक मेंबर्स को ही एक्सेस कर सकते हैं, यानी ये इंस्टेंस मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए नहीं बने हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे स्टैटिक मेंबर फंक्शंस को ये अधिकार नहीं था कि वो इंस्टेंस मेंबर्स को एक्सेस कर सके। इंस्टेंस मेंबर का मतलब जैसे अभी पिछले एग्जांपल में हमने x नाम का वेरिएबल बनाया था जो कि बिना स्टैटिक कीवर्ड के बना था, तो वो इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल था। इस स्टैटिक ब्लॉक को ये अधिकार नहीं है कि वो x को यूज कर सके। स्टैटिक ब्लॉक भी एक से ज्यादा आप क्लास में बना सकते हैं। कंपाइलर उन सभी स्टैटिक ब्लॉक्स को मिलाकर एक सिंगल स्टैटिक ब्लॉक बना देता है। अब जब भी आप इस क्लास का पहली बार यूज करेंगे तब ये क्लास पहली बार इनिशियलाइज होगी और तभी ये स्टैटिक ब्लॉक चलेगा। इसका मतलब यदि आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपने प्रोग्राम में तो जैसे ही टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनने के भी पहले ये स्टैटिक ब्लॉक चल जाएगा। स्टैटिक ब्लॉक चल जाने का मतलब हम इससे वो काम करा सकते हैं जो स्टैटिक वेरिएबल से रिलेटेड होगा। यानी हम चाहते हैं कि इस क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट बने उसके पहले कुछ कोड जरूर चल जाए, और वो कोड आपको स्टैटिक ब्लॉक में लिखना होता है। यानी अगर टेस्ट क्लास के मैं कितने भी ऑब्जेक्ट बनाऊं, पहला ऑब्जेक्ट बनने के भी ठीक पहले ये स्टैटिक ब्लॉक चल जाएगा। स्टैटिक ब्लॉक एक क्लास की लाइफ में एक ही बार चलता है। यानी मैंने अगर इस क्लास के एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स भी बना दिए तो भी स्टैटिक ब्लॉक एक ही बार चलेगा, जबकि इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक हर ऑब्जेक्ट के बनने पर अलग से चलता था। हाँ, तो इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक एक ऑब्जेक्ट की लाइफ में एक ही बार चलता है, लेकिन जितने ऑब्जेक्ट हैं सभी के लिए चलता है। स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक पूरी क्लास के लिए एक होता है, यानी ऑब्जेक्ट्स कितने भी हो स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक एक ही बार चलता है। स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक कब चलता है? आप जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं पहली बार तब चल सकता है, या आप इसका क्लास का नाम यूज करके किसी मेंबर को जो कि स्टैटिक है उसको एक्सेस करने की कोशिश करें, जैसे टेस्ट डॉट सम स्टैटिक मेंबर, तो स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक बाइंड हो जाएगा और सबसे पहले ये कोड चल जाएगा। तो अभी जैसे इस प्रोग्राम में हमने जैसे ही टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हमने किसी में रखा नहीं है क्योंकि हम उसके कुछ यूज नहीं कर रहे हैं आगे, लेकिन जैसे ही ये ऑब्जेक्ट बना सबसे पहले क्या होगा, स्टैटिक ब्लॉक चल जाएगा, उसके बाद ही ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिलेगी। स्टैटिक ब्लॉक चल जाएगा तो प्रिंट हो जाएगा स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक के इक्वल्स टू 0। हम जानते हैं स्टैटिक मेंबर्स में भी बाय डिफॉल्ट 0 रहता है। उसके बाद के की वैल्यू हो जाएगी 10। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। स्टैटिक इनिशियलाइजर क्लास के अंदर जो डिक्लेयर हुआ है ये तब
एग्जीक्यूट होता है जब क्लास पहली बार इनिशियलाइज होती है, और मैंने अभी आपको बताया क्लास इनिशियलाइज होने का मतलब। इनिशियलाइज करने का मतलब या तो आप क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं पहली बार, या फिर आप क्लास का नाम लेकर डॉट लगा के किसी स्टैटिक मेंबर, वेरिएबल या फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं, तो वो समय स्टैटिक इनिशियलाइजर बाइंड हो जाता है और स्टैटिक इनिशियलाइजर पहले चलता है, उसके बाद ही आगे की कोडिंग चलेगी। स्टैटिक इनिशियलाइजर जनरली हम यूज करते हैं मेंबर वेरिएबल, जो कि स्टैटिक मेंबर वेरिएबल है, उनको इनिशियलाइज करने के लिए। रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल, दिस कीवर्ड का इस्तेमाल और सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल स्टैटिक ब्लॉक में नहीं किया जा सकता। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ डाउट्स हैं या कोई सुझाव हैं जो आप कहना चाहते हैं, तो आप कमेंट के ज़रिए इसी वीडियो में नीचे लिख दीजिए। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल है तो आप इसे शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि जब आप इसे शेयर करेंगे तो ये कई लोगों तक पहुंचेगा, और अगर वाकई में ये वीडियो यूज़फुल है तो बहुत सारे लोग हैं जिनको इसकी ज़रूरत है। आपके शेयर करने से, जैसे हम जोक शेयर करते हैं तो हम स्माइल शेयर करते हैं, वैसे ही जब आप ये वीडियो शेयर करते हैं तो आप नॉलेज शेयर करते हैं जो कई लोगों के बहुत काम का है। अच्छा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे अभी मैं बहुत सारे वीडियोस अपलोड करने वाला हूं। तो जो वीडियोस इसमें रखे हुए हैं वो तो आपके काम के हैं ही, अभी बहुत सारे नए वीडियोस आने वाले हैं, तो आप जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा वैसे ही आपको उसकी जानकारी मिल जाया करेगी, क्योंकि आपने इसको किया होगा सब्सक्राइब। इसके अलावा आपको मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक चाहिए हैं तो आप मेरी एक वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है www.mysirji.com। थैंक यू।